हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में। आप सब लोगों का सुबह सुबह का टाइम है। सुबह सुबह का तो नहीं, लगभग 8 बजे का टाइम हो चुका है। सुबह तो उठ के हम खेत चले गए थे और ब्रेकफास्ट करके चले गए थे। हम सुबह जल्दी खा लिया था हमने, क्योंकि खेत जल्दी जाना होता तो फिर खा भी लेते हैं। और फिर 8 बजे का टाइम है, क्योंकि कारपेंटर आना था तो उसने कॉल कर दिया कि मेरे पास आज ही टाइम है तो मैं आ रहा हूँ। फिर हमें वापस आना पड़ा और फिर मैं यहाँ पे कर रही हूँ लंच की तैयारियाँ, क्योंकि मुझे अभी ड्यूटी भी जाना है। तो मैं सोचा चलो कारपेंटर के लिए लंच खुद से बना देती हूँ और उसके बाद जाना है मुझे ड्यूटी। और मैं बना रही हूँ सब्ज़ी भिंडी की लंच के लिए, और राजमा मैंने लगा दिए हैं और राजमा की दाल और सब्ज़ी बनेगी लंच के लिए। वो मैं तैयारियाँ कर रही हूँ यहाँ पे। ये मेरे काय में फेविकोल है पानी जैसे खोल के फेविकोल को फिर जो बचा तो उसमें पानी डालना। अच्छा, तो हमें क्या पता, सूख जाता है हमारे तो हमेशा। चलो, नई नई चीजें सीखने को मिलती है, हमें क्या पता था। यहाँ पे मुझे कड़छी नहीं मिल रही, क्या करूँ मैं, कुछ चीजें नहीं मिलती। तो ये कौन सारी दिखाई दूंगी, ऐसे कैसे। नमक टेस्ट कर लेती हूँ। नमक तो ढालना पड़ेगा। कहीं ज्यादा ना लग जाए। बार बार निकल गई आज फिर से यार, क्या करूं मैं, मर गई हूँ। और यहाँ पे आज फिर से मैंने नक्सीन निकल पड़ी, और ये फरवरी में निकली थी, तब मैंने ट्रीटमेंट कराया था तो ठीक हो चुका था, और अब ये फिर से स्टार्ट हो चुका है। और पहले मैंने दाल तड़की, अब मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। ये मेरे दोनों खिलौने तैयार हो चुके हैं और मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। अभी थोड़ा सा रुक गई है मेरी नक्सीर, और मैंने काफ़ी देर से नलके के नीचे रखा था, इसलिए बाल खुले हैं। तो गीले बालों में मैं अभी रुकी है, तो मैं चपातियाँ वगैरह बना के रख देती हूँ। फरवरी में फ़र्स्ट टाइम मेरे काफ़ी ज़्यादा नक्सीर निकली थी, तो मैंने डॉक्टर सावी को दिखाया था। तो उन्होंने भी ईएनटी के लिए बोला था, बट उनकी दवाइयों से मेरी रुक गई थी, उसके बाद नहीं लगी थी फिर। और मैंने अभी तक ईएनटी नहीं करवाया था, और आज मेरे फिर से स्टार्ट हो गई है, और अब मुझे फिर से कहीं दिखाना पड़ेगा, वरना ये इस तरह से चलता रहेगा। कुछ और भी हो सकता है, बट डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। चलिए फिर देखते हैं अब क्या होता है। बागों में मैं जब खड़ी थी, तभी एक गुल ने आवाज़ दी थी, कली की महकने
और बोलेंगे हैं। और यहाँ पे ये मेन गेट का दरवाज़ा था जो लगा दिया गया है। कारपेंटर ने 9, 9:30 से काम स्टार्ट किया और 2:30 बजे के लिए काम फ्री हो चुका था। और यहाँ पे देखिए कितना कूड़ा पड़ गया है नीचे। और ये दरवाजे हैं 2, इसके लक्कड़ भी मतलब 2-3 बार सड़ गए हैं। हर साल एक बार ये सड़ी जाते हैं लक्कड़, पता नहीं क्या है। यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है तो उस वजह से ये बार बार सड़ रहे हैं। तो अभी तो फ़िलहाल कर दिया है, अब इसमें पेंट करना रहता है। पेंट करने के बाद ये ठीक हो जाएंगे और ये नीचे हमें साफ़ करने को रह जाता है। स्वागत है फिर से एक नई सुबह में आप सब लोगों का। होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं। तभी तो तैयार होके जा रही हूँ आज मैं, क्योंकि आज मैं तैयार होकर इसलिए जा रही हूँ, अगर मुझे मौका मिला तो हम जाएंगे आज थानेदार कोटगढ़ महोत्सव में। तो मैं पहले ही तैयार होकर चले जाती हूँ, पहले ड्यूटी जाऊँगी, क्योंकि तैयार होके तो इसलिए जा रही हूँ ताकि अगर मुझे कोई मिलना चाहिए जाने वाला फिर वहीं से जा सकती हूँ। तो चलिए फिर आप लोगों को भी ले चलती हूँ आज कोटगढ़ महोत्सव में, जो काफ़ी सालों के बाद हो रहा है। और उसमें काफ़ी सारी वॉलीबॉल की टीमें आई है और सेल्फ हेल्प ग्रुप के स्टॉल लगे हैं। बाकी वहीं जाके बताती हूँ क्या क्या है। 2 दिन से इतनी तेज़ धूप हो गई है ना, सुबह सुबह ही चमक जाती है। खाए जब साधन नहीं थे तब लोग पैदल जाते थे मेले में, कहीं भी कोई ऐसे फंक्शन हो। और आज गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, तब भी लोग बाहर नहीं निकलते, कोई भी तैयार नहीं है जाने को। कोटगढ़ महोत्सव में 3-4 गाड़ियाँ चली गई है वो, जो कि खाली गई है, एक आदमी गया उसमें। और ये मैं आ चुकी हूँ मम्मी के घर पे, और मैं और मम्मी अब बना रहे हैं लंच करके फिर रेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। अभी मेहता जी चले गए हैं मेले को, वो अभी तक मेरा इंतज़ार कर रहे थे जब तक ड्यूटी टाइम था। फिर क्योंकि मुझे कोई साथी नहीं मिला तो उस वजह से अकेले भी क्या जाना है मेले के लिए, थोड़ा सा कंपनी होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे एंजॉय करने जाना है, बोर होने नहीं जाना है। तो इसलिए अब मैं बना देती हूँ लंच, फिर खा के रेस्ट करते हैं। फिर अभी भी हमारी कोशिश है कि हम शाम तक जाएंगे, बट देखते हैं क्या होता है शाम तक। वही तो आ गई भाई बिस्तर में। कोटगढ़ महोत्सव दौरान है, पहले रेस्ट करती हूँ। हाँ, इतनी तेज़ धूप पड़ी है ना बाहर, मतलब बिल्कुल भी मन नहीं करता जाने का। कहाँ बैठना है वहाँ इतनी धूप में। चलिए रेस्ट। और जैसे कि आपने देखा कि लंच करने के बाद मैं सो गई थी, क्योंकि उस टाइम बहुत तेज़ धूप थी और कोई कारण नहीं था नहीं जाने का। और ये रात के लगभग 9 बजे का टाइम है, क्योंकि सो के उठने के बाद मेरी फिजिकल एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी थी, और वो इतनी स्टार्ट हो चुकी कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए मुझे जाना पड़ा हॉस्पिटल, और यहाँ हम हॉस्पिटल पहुँच चुके थे। और आते ही यहाँ पे देखा तो हॉस्पिटल बंद था, यहाँ पे कोई नहीं था। पहले तो हमारे होश उड़ गए थे, इतनी दूर आने के बाद भी यहाँ पे कोई नहीं मिला। लेकिन कॉल करने के बाद फिर डॉक्टर आ गए थे और फिर मेरा ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट क्या हुआ, ना दवाई ना इंजेक्शन, कुछ भी, सिर्फ नाक बंद कर दिया गया सुबह तक। और सांस लेने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई ना मुझे, ये देखिए मेरा नाक किस तरह से बंद किया गया था। और सारी रात मुझे इतनी तकलीफ़ हुई ना, मैं बता नहीं सकती। और सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले तो ये नाक से सारी वो पट्टियाँ निकाल दी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इतना ज़्यादा खून बह गया है कि मेरी हालत ख़राब हो गया है।